अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? आप बहुत दूर बैठी हैं मेरे है से। ना, मगर अब मुझे उम्मीद है कि हमारे फ्रेम्स अच्छे होंगे। कि अगर फ्रेम अच्छे हैं तो फिर क्या मैं ये दूरियां। कीमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार मैं हूँ। भी आपसे दूरी, आज देख लेंगे कि क्या फ्रेम्स हैं। आपसे दूरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप जब जब कुर्सियाँ वापस आएंगी फिर क्या होगा? देख लेंगे। मैंने आज जब अपना कप उठाया चाय का, ओ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक कप होना चाहिए जिस पे समथिंग हॉट लिखा हो। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, फाइनली आफ्टर इंशाल्लाह, 5 इंशाल्लाह। इयर्स। नए साल पे आपको कुछ इस तरह की हम देंगे, शशके वशके मिलेंगे खबरें आपको। आपको देंगे इंशाल्लाह। हाँ तो बिफोर टाइम मैं नहीं कुछ कहना चाहता, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती भी जी देखेंगे जी, और कुछ चीज़ें होपफुली हम आप तक भी पहुंचा पाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। और आमना खैर, यार मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। किसका? मेरे मेरे बाल तो मैंने कटवा लिए। बाल आपने कटवा लिए हैं? सही पता है, बाल ये होता है कि आमना बाल आपने कटवा लिए। कटवा लिए हैं, अब बालों का रिचुअल ये होता है, बाल कटाने के बाद आपने एक बार नहाना होता है बिल्कुल। शैम्पू के साथ। उसके बाद खुद से उनको सेट करना होता है। उसके बाद नहा के उसके बाद आपको एक दो बारी लगती है जरा बालों को सेट करने में। हाँ, अभी हुआ ये कि आपने आज टाइमिंग ऐसी दी, पहले आप मैंने या रिक्वेस्ट मुझे की, माफ कर दें। मैंने कहा कर लें, आपने कहा नहीं मैं थकी अच्छा, हुई अगर हूँ, आप मैं थोड़ा सो रही आहिस्ता हूँ। बोलेंगे तब भी यहाँ तक आवाज आएगी, हम इतने अच्छा, दूर नहीं हैं। एको हो रहा है। आपने कहा मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ, मैंने उठना है, मैं जागना है। मैंने कहा यार क्या, तो अब मैं बाल कटा के इधर आ गया सीधा। बाल मेरे सेट नहीं हो रहे। पहले आप क्या करते हैं? पहले मैं घर जाता, बाल कटा के हाँ, शावर लेता, शैम्पू करता, तो वो तो और अच्छा फिर होता मैं है। बाल सेट वेट नहीं तो वो करता जबरदस्त होता है, वो आप और लेट आते तो मेरे लिए तो बेहतर था। है। मेरे लिए तो बेहतर था आप और लेट आते। कितना और लेट आता? 7 तो बजने हैं भाई। फिर आप, मेरा कसूर तो नहीं है ना फिर? आप ही का कसूर है, और किसका कसूर है? मैंने तो नहीं कहा था आपको। किसको कसूरवार ठहराऊं मैं? आप जिसने बताएं। आपके बाल काटे हैं। बाल उसने सही काटे, आप ही ने कहा था छोटे ना करना। नहीं, लोगों ने कहा था, मैंने लोगों से पूछा था, मैंने इंस्टा पे पोल किया था, मैंने कहा छोटे करा लूं, उन्होंने कहा नहीं छोटे नहीं कराओ, मतलब ट्रिम कराओ। अब मैंने ट्रिम करा लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, लड़कियों के मसलों तो हम सुने, लड़कियां बोले मेरे बाल यूं कर लिए, मेरे बाल यूं हो गए, मेरे वो हो गए, मेरा ये करा दिया मैंने, तो अच्छा मैंने एक्सपेक्टेड टू सेट एंड से अच्छा ओ शो इंटरेस्ट। और लड़के बोलते हैं कि जी खुदा ना खासा हमने बाल कटा लिए, तो फौरन आप ताने मारना शुरू मैंने कर कहा मैं तो सुन ठीक रही है, हूँ। अच्छा सही मैंने है, ही बल्कि आप पूछा बात है कर लें, आपसे। मैं नहीं करता। यार आपके बाल, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी हाँ, जुल्फें जो हैं वो एक गिरगिट की तरह हैं, वो क्यों? रंग बदलती हैं। पता नहीं क्यों आपको भी लगता है कि रंग बदलते ले हैं। ले जी, देखने वालों को ये आज सबूत मिल गया। आज आपके बाल लग रहे हैं लाइट ब्राउन। मैं जब से पैदा हुआ, मैं आपको अपनी पैदाइश की तस्वीर शेयर कर दूंगा, मेरे लाइट ओह ब्राउन बाल हैं। ओह, कोई आपका है कॉकेशियन, कोई मैं जीन्स हैं? बेसिकली तो मैं गोरा हूं ना पीछे से। हमारे दादा दादी से पहले की जनरेशन एक एक सर्टेन एंगल ऑफ लाइट से आपकी आंखें भी हल्की हल्की ग्रीन लगती हैं। ग्रीन। हाँ अच्छा, उसकी तो कोई अजंबे की बात नहीं है, अजंबा हाँ, आप समझती होंगी लफ्ज। चंबा। अचंबा, हाँ, अचंबे की बात नहीं, मेरी वालदा की ग्रीन आईज है। ओह, माय मदर्स गॉट ग्रीन आईज। तो मैंने गलत तो नहीं बात किया, क्या हाँ, हल्का सा एक है? एंगल से शायद नजर भी आती नजर है, शेड आती हैं। मारती हूँ। हाँ, हम आती हैं अच्छा, लिशकारे। अम्मा ने हमारी हमें ना दी, एक सब जानते जनरेशन हैं। स्किप करती है। हाँ, सो माय नेफ्यू देन हाजिर। हैज और कलर आईज। यूजुअली अगर खातून की हैं, फीमेल ग्रीन आइज हैं, तो एक जनरेशन स्किप करके मेल में जाएगा। हाँ, अम्मा ने ना दी हमें। आपके किसी नेफ्यू की होंगी, मेरे नेफ्यू की ना, तो आपकी उल्टा सा बेटियों की नहीं होंगी। मेरी बेटियों की नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। और मेरे माशाल्लाह नेफ्यू नीसेस में से सिर्फ एक की हैं। यार मैंने पढ़ी हुई है जिनोलॉजी। क्या बात है हाँ, आपकी? मैंने जब मैं What were the chances of me getting green eyes? None. नाउ No. zero. You No. can contact lenses. Before, Yeah. before, No, none, none. none. अच्छा, आपने इंसाइड। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, तो मैं कही यार ये क्या काम आएगी, लेकिन यार बड़ी काम आई है। क्या काम है ये? यही कि मैं आपको बता सकी हूँ कि एक जनरेशन स्किप गहरी बात करेगी है। जीन। यार आपको बात करनी थी, लोग फिर बोलेंगे आमना की बात आप काट देते हैं, हम तो आमना की बात सुनने के लिए उसी कमेंट पे किसी ने कहा नो, आई थिंक आमना हसन की बातें काटती हैं। ये चीज है, देखना पर्सपेक्टिव है, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। जो जिसकी बात सुनना चाहता है भाई, वो उसको लगेगा दूसरे हाँ, की बात कट रही है। देखिए आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है। अच्छा, लेकिन आप कुछ कह रही थी जब मैं कह रही थी कि आपके बाल गिरगिट की तरह हैं। वो तो उससे पहले कुछ और आप कह रही थी, क्या? जब बात मैंने शुरू की, मैं बालों पे जब ले गया, आप कहीं और जानना चाह रही थी। नहीं नहीं, मैं कहती थी आपके बाल अभी ब्राउन लग रहे हैं, जब आप तैयार होके आते हैं, जब जेल लगाते हैं तो जेल ब्लैक चल लगते हैं, तब लगता है जेल आपने डाई चल किए ला हुए के हैं। मैं हाल कंघी आपकी करके। जेल जो है ना वो टेंटेड है। नहीं, मेरी टिंटेड, ऐसी नॉट बात नहीं टिंटेड, है। टिंटेड। मैंने कहा मैं यार आपके मेरी जाने जेल का जो बड़ा इंतजार कर रही हूँ, ये मैं कह मेरे रही थी। जाने का आप इंतजार करें। हाँ, मेरी जेल का तो नाम मैं ले भी नहीं सकता, वो क्यों? मुश्किल नाम है, क्या नाम? शपनवियों।
अच्छा वो वाला वो या अच्छा वाला वो वाला शपन पिन और पिन लाल वाला शपन पिन पिन जिसका सिंपल ओसिस लिखा होता है वो ऐसा ही ओस Oasis, मेरे but पास that's उसकी not the हेयर brand. स्प्रे है मेरे पास Yeah, उसकी। that's not the brand name. The brand name is Shuptapudapudapud off. Shuptapudapud off. जी जब आपको सर्च करना हो तो आप हाँ। गूगल पे मारिएगा Shuptapudapud off. यार मेरे वार्डरोब क्राइसिस हो गया आज अरे आपको सुनना पड़ेगा ये क्राइसिस हुआ या malfunction हुआ? नहीं malfunction क्राइसिस हुआ क्राइसिस क्राइसिस हुआ वार्डरोब क्राइसिस कि मैंने फ़ोन किया उन डिज़ाइनर को जिन्होंने मेरा मारिया के निकाह का जोड़ा बनाना था Alright. अब निकाह की थीम है that everybody is wearing white नाइस and the माशाल्लाह bride is going to be in red माशाल्लाह माशाल्लाह so ये पहुंचा दिया आपने सब तक कि भाई सफेद पहन के आना जो ज़रूरी लोग हैं उनको पता है उनको। बाकियों को भी शायद पता चलेगा लेकिन ओके तो मैंने बड़ा खूबसूरत एक वाइट आउटफिट ना वेरी वेरी माशाल्लाह। ब्यूटीफुल हम्म वो दिया ऑर्डर हम्म और उसकी डिलीवरी डे सब कुछ एडवांस वगैरह करके मैं बड़ी खुश तो मैंने आज फ़ोन किया कि अभी व्हेन कैन आई कम टू पिक इट अप तो मैम चेक योर इनवॉइस इनवॉइस मैंने जनवरी। चेक की तो नहीं जी इनवॉइस चेक की तो 30th January 2024 मैं तो क्या व्हाट मैं क्या नो नो इट्स 30th आई हैव टू वेट ऑन द 30th ऑफ दिसंबर नो मैम आपको कहा था ना कि प्रोडक्शन में इतना टाइम लगेगा तो यू आर ओके विद आई सेड हाउ कैन आई बी ओके विद इट निकाह इज व्हाट डज योर इनवॉइस से इट सेज January 2024 मतलब है कि मिसकम्युनिकेशन था ना मैंने दिसंबर का उन्होंने जनवरी समझा एनीवे फिर मैंने बहुत मिन्नतें की बहुत मेरे को खुदा का वास्ता बना दें ये होती है प्रिविलेज तो बना इन्होंने दें। फोन लगाया डिजाइनर को और कहा कि हेलो कपड़े चाहिए यार डिजाइनर बहुत अच्छी हैं जब वो मैं पहनूंगी नाम तो मैं लेना। अभी नहीं जब जोड़ा पहनूंगी तो ऑब्वियसली मैं तो पूरा अपनी लुक्स की करूंगी पाकिस्तान में आप बताएं ऐसी बात नहीं है अपने दिल पे हाथ रख ऐसी के बात बताएं, नहीं है पाकिस्तान में कोई ऐसा डिजाइनर है जिसको आमना इंसानी फोन करके बोलें कि ओह गलती से 30 जनवरी लिखा गया यार मुझे 30 दिसंबर तक कपड़े चाहिए और कपड़े ना आए ऐसा है आमना जी पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल ही नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अगर फिजिकली चीज नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती लेकिन नहीं बन सकती थी ना इतना बैकलॉग था 30 जनवरी तक गेम गई हाँ, थी हाँ। 30 दिसंबर अगले 4 दिनों में कपड़े बन जाएंगे अब दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज विच इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह 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 ठीक है इतना काम किया उन्होंने यार इतने साल दिए अपने अगर आप उन्होंने कहा मुझे कि आप कुछ पहन लें व्हाइट एंड टेक अ बड़ो दुपट्टा डिजाइनर ने कहा डिजाइनर ने कहा टेक अ रियली नाइस दुपट्टा आपने कहा नहीं चाहिए तो मुझे तो बोलिए। मैंने तो दिमाग में मेरे वही था मैंने वही पहना था हो गया मसला हल अब जब मिलेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह हो इंशाल्लाह मुझे आप पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह आमना इंशाल्लाह हो जाएगा ताला, हो जाएगा हो जाएगा I have no idea what we're talking about today. By I'll the way, tell you we what can we'll do. continue like this for an hour. No, we can. I have lots more things to Absolutely, discuss. but we've got 2-3 things to discuss, and we'll come to that. Oh. But if there's anything else that you want to say, please I have things to say. say. Nothing. I got my roots done today, so I feel really happy. Both of us had a hair day today. We had a hair day today. Hair care day. Yeah. मैंने We बाल had a कटाए, hair day. आमना ने रूट्स कराए। मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जहाँ पे मुझे रूट्स कराने बड़ी पड़े। बात है यार. This is also genetics. मेरे तो 31, 32 पे वाइट होने शुरू हो गए थे roots. या मैं 31, 32 से कम हूँ। दो ही चीजें हो सकती यार अब आप 31 से कम नहीं लगते हसन अब अड्डा भी नहीं अल्लाह के मेरे एक दो हैं इधर उधर कहीं पे लेकिन ऐसा नहीं है टावा 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 नहीं, वो भी मेरे कट गए तो- होंगे अभी आज मैंने कहा था काट दो प्लक तो नहीं किया आपने. नहीं प्लक नहीं किए बट काट दो Yeah. और और यार 2 दिन रमजान ड्रामों की यार आप लोग पता क्या करते हैं क्या करते हैं? आप लोग ये करते हैं कि आप लोग बनते हैं इतना है कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है ना फिर कहते हैं ओ हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने डिस्क्लोज नहीं हाँ शर्म नहीं आती आप लोगों को नहीं आती ऐसी बातें करते नहीं हैं आती. इतने आप हैं इतने आप लोग अगर हैं तो आप लोग पहले क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते बताएं जरा इस सवाल का जवाब दें मैं तो वो सहाफी हूँ जो कहता है कि यार आप मुझसे वो बात ही ना करें जो आप नहीं चाहते कि मैं दुनिया से कहूँ. अच्छा हाँ मुझे प्लीज डोंट टेल मी एनी क्यों नहीं आप लोगों ने आई क्यों डोंट वांट एनी सीक्रेट्स. अगर आप लोगों के पास इतने आप लोग आप बनते वो हैं सहाफी हैं जो आप कहते हैं मुझे बता दो आई शुड नो मैं किसी को नहीं बताऊंगा. बड़े अफसोस की तो बात इसमें हम फंस जाते हैं बड़े अफसोस कि की- बातें हमें पता होती हैं और हम बता नहीं बड़े सकते. अफसोस की बात है बड़े मेरे पे डाल दें आपने कहा है कई दफा कि यार हमें पता था अब हुमायूं का पता था कि ही वाज इन क्राउन बट क्योंकि अब वी रियली रिस्पेक्ट हुमायूं एंड वी यू नो वे क्लोज टू हिम क्राउन तो छोड़ देना रमजान ड्रामे आपके लोकली बन रहे हैं ठीक है आपके एक चैनल पे आपके सारे ताल्लुकात हैं जानने वाले हैं आप ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सके सबसे पहले कि यार कि
ये बनने क्या मैं- है आप इतने क्या- आप लोग जर्नलिस्ट बनते हैं और आप पॉडकास्टिंग करते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, फलाना ये है, फलाना वो है। इन्फॉर्मेशन पहले नहीं देते, नहीं, पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर आप बैठ के कहते हैं ओ हमें तो पता था, हमने तो खुद से नहीं किया। हम तो नहीं कह रहे, मुझे अभी भी आप लोग को नहीं, अजीब मुझे नहीं तो अभी भी नहीं पता क्या है रमजान ड्रामे, बताएं फिर इस दफा शुरू हो जाए, चले। बताते हैं 2 रमजान ड्रामे और एक मैंने और सिर्फ आमना 2 रमजान ड्रामे, 2 की इन्फॉर्मेशन 3 चैनल्स पे 2 ड्रामे चलेंगे। 2 की इन्फॉर्मेशन आई अभी तक, बाकी अभी नहीं। ओके अगर है भी तो नहीं पता। यार ये चीज ये हाँ एम्बैरसिंग है यार, आप लोग बहुत एम्बैरस कराते हैं जी लोगों के सामने। जी इसेंशियली तो आज मैंने और रामना ने आप लोगों के लिए एक बड़े मजे की वीडियो का आइडिया सोचा था कि समथिंग हॉट की इस पूरे साल की सबसे पॉपुलर वीडियोस, टॉप 10 वीडियोस, सिर्फ फर्स्ट टॉप वीडियो कर देते हैं, सिर्फ अगर टॉप वीडियो कर देते हैं। मैंने जब देखा टॉप 3 अपना करने चले। वो जाके एनालिटिक्स में, आई वाज सरप्राइज एक्चुअली, आई डिडंट थिंक, और मेरे तो फेमो कुमार में भी था ये वीडियो हमने कोई की है, क्योंकि वो आमना जी की वीडियो है। आई थिंक पिछले 5 साल फॉर अ चेंज पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो टॉप व्यूड वीडियो ऑफ द ईयर है वो आमना जी की। वेल ये होता है हॉलीडे से पहले जब नशा चढ़ना शुरू हो जाए इंसान को। नहीं, खुशी की बात है यार, इसमें क्या, इसमें खुशी की बात है कि हमारी जो टॉप वीडियो है भाई वो आमना अभी की न्यू वीडियो ईयर है। में थोड़े दिन हैं हसन, अभी आप हाथ रोक के रखें। हाँ हाँ, रोका हुआ भाई, क्या हाँ। हो गया। तो हमने सोचा था कि आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा, हमारा भी एक हर साल हम ये करते हैं, मैं और आमना, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं इस साल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हमारा क्या कंटेंट लोग देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट पसंद कर जी। रहे हैं। तो वो टॉप 10 वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे, और 2 रमज़ान ड्रामों की कास्ट है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। आई वांट टू नो कि इन 5 इयर्स हमारी सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सी है? वो भी मैं निकाल सकता हूँ। निकाले ना यार, आप जादूगर हैं। वो तो मैं, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ पहले, गुम ना हो जाए। हाँ तो वो तो मैं आपको टोटल ओवरऑल आज तक, वो तो सबसे आसान है निकालना, वो तो पब्लिक नॉलेज है मेरी और आप, हमारे मतलब ओवरऑल समथिंग हॉट के 5 साल की बताए ना कौन सी है वो निकाल देते हैं। पहले हम रमजान ड्रामों से ना शुरू करें, श्योर वहां से शुरू करते हैं। वो आ गई, लो ये डाटा आ गया, वो भी निकाल के दिखा, कौन सी है? अभी दिखाता हूँ, अब बताता हूँ अभी। पहले रमजान ड्रामों की हम बात कर लें। पहले आप ये बताएं, ए नेक पाक मुसलमानों, कि रमजान शुरू कब हो रहा है? मैंने जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरे ख्याल में रमज़ान शुरू हो रहा है 10 या 12, 10-11 मार्च को, 9-10। तो मेरी 50th बर्थडे जो है वो रमजान में पड़ेगी। अफ्तारी कराएं अच्छी सी सबको, है ना, उम्रे पे ले जाए, उम्रे पे लेके जाए सबको। हाँ एक सवाब कमाएं आप, ठीक है ठीक है। वो एक बर्थडे आप रमज़ान में करें, जी एक ईद पे करें, ठीक है। क्यों 2 कर सकते, क्या हाँ, 50वीं है भाई, 50 कर सकती हूँ मैं। 50वीं है तो 50 तो हाँ, सेलिब्रेट 50 दिन तो सेलिब्रेशन अच्छा, अब चलेंगे ये ना हो जी। कि आप बोलें ओहो मेरी बर्थडे तो रमजान में आ गई है तो एवरीबॉडी इज गोना बी बिजी एंड यू नो, तो चलो यार ये नहीं होता पार्टी शार्टी। मेरी ये डेस्टिनेशन बर्थडे बाय द वे, ये बर्थडे पाकिस्तान में मुझे नहीं तो है। आपने नहीं इनवाइट किया। अभी तो मैंने किसी को भी नहीं इनवाइट किया, अभी तो अच्छा। प्लानिंग हो रही है इसकी, लेकिन ये डेस्टिनेशन बर्थडे होगी मिड रमजान। नहीं, ऑब्वियसली रमजान के महीने में तो नहीं करेंगे ना अब हाँ। कोई भी गैर अखलाकी हरकत। आपकी बर्थडे पे क्या गैर इखलाकी होना है? भाई डेस्टिनेशन बर्थडे है ये। अच्छा, हाँ। मतलब है कि आप कंसंट्रेट करें यार, जो आप रमजान में नहीं रमजान की जो है ना, आप लेके जा रही है ना डेस्टिनेशन, टिकट अपने अपने, तो फिर की मतलब है कि असि अपने पैसे खर्च करके जाना सारे। अगर if I'm invited, जी if I'm invited, if I'm invited, Yeah. you will know if a destination birthday has happened and I'm not there simply because she didn't invite. अच्छा अभी बता दो, you won't be there. Why? अभी बता दो, you won't be there. Why? Because my group of friends, why would you want to hang out with my friends? She doesn't even consider me her friend. ठीक है, fair enough. रमजान ड्रामा पे चलते हैं फिर। हाँ, of course you'll be invited. ये अब ऊपर से हैविंग बोला हाँ। इन्होंने, मुझे इनका पूरा प्लान है, प्लानिंग चल रही है अपने दोस्तों शोस्तों के साथ, सबके साथ ये डिस्कस करनी है। इनका व्हाट्सएप ग्रुप एक बन चुका है आमनास 50th के नाम से, और उस पर पूरी ये इनकी चल रही है इस्लाम दुआ। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं यार, हम तो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम,
बुलाया तो हम जाएंगे, ना बुलाया तो कोई बात अगर नहीं। आपको 10 50-year-old to 60-year-old औरतों के साथ एक बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है डेस्टिनेशन पे, यू आर मोस्ट देखिए वेलकम। अगर तो आप सारी खवातीन जा रही हैं तो जी, फिर तो मैं नहीं, ऑब्वियसली सारी खवातीन ही जा obviously रही हैं। मैं नहीं जाना चाहूँगा। हाँ। अच्छा नहीं लगता यार, गैर इखलाकी होता है कि सारी खवातीन वहाँ पे गई हुई हैं, इज्जत वर्दी मतलब रिस्पेक्ट वर्दी ठीक खवातीन, है। बता वहाँ पे हो अकेला लौंडा लपाड़ा घूम रहा हो। जी यार 2 रमजान ड्रामे हम टीवी के बन रहे हैं इस बार। जी। उसमें एक रमजान ड्रामा है जिसको जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पता नहीं ये वाली बात अब आ चुकी है या नहीं आई, अली मसूद डायरेक्ट कर रहे हैं। अली मसूद का एक ड्रामा अभी रिसेंटली हमने देखना शुरू किया, आपको याद होगा शहजाद शेख और सोनिया का, जी आपको याद है ना जी ड्रामा, हमने वो जी देखना शुरू किया था जिसमें आयजा वान भी जी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख पाए थे, बट नहीं। अली ये ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। इसमें आपको नजर आएंगे खाकान शाहनवाज राइट। और ऐना खान। फॉर व्हिच चैनल? हम हम टीवी। टीवी। ऐना खान को हमने मोस्ट रिसेंटली अभी देखा था फेरी टेल 1 और 2 जी। में। तो ऐना और खाकान जो है नाउ दे आर कमिंग नाइस इन अ ड्रामा नाइस। एंड इसको लिखा है हसन इमाम ने। और लेट्स सी क्या है जो कोई उल्टा, इसका ट्रेलर टीजर एनीथिंग कुछ भी नहीं, हैज अभी बीन तो शूट रिलीज्ड? चल रहा है। अभी तो आपको पता है राइट। रमजान से पहले ड्रामा शूट होना शुरू होता है, टीजर शीजर कुछ नहीं आना शुरू हुआ। नहीं मुझे नहीं खाकान पता, ने भी मुझे ये पोस्ट, नहीं पता, इसलिए कि जहाँ तक मुझे पता है रमजान में रमजान ड्रामा शूट होता है। क्योंकि वो इतना लंबा खिंच जाता है जी कि वो रमजान में भी शूट हो रहा होता है। जी। तो मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है कि आपके जितने ये ड्रामे हैं ये चलने शुरू हो जाते हैं, इनका काम शुरू हो जाता है इनका, बट वो इतना लंबा खिंच जाता है काम कि अक्सर फिर बैक टू बैक। भजन, इज इट ट्रू कि जो लोग हैं ज्यादातर ड्रामे आर शॉट इन विंटर एंड देन रन थ्रू आउट द ईयर? नहीं नहीं, थ्रू आउट द ईयर ड्रामे शूट हो रहे होते हैं, ये कैसी बात होगी? आई हैव हर्ड अदरवाइज from a You know couple of people who shout people shooting, who don't work in summer. some people who don't like working in Some summer, stars, उनको you गर्मी know, ज्यादा लगती होगी जी, सेट के ऊपर। some stars say that we don't हाँ बिकॉज हमारे यहाँ जो सेट्स के ऊपर अक्सर नहीं होती रिसोर्सेज उस तरह की, गर्मी ज्यादा होती है और आपको मतलब वैनिटी वैन्स उस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है ना। मैं क्या इस क्यों का मैं क्या जवाब दूं? जी नहीं है सेटअप उस तरह ठीक का। है। एक ये ड्रामा है खाकान, और इसका नाम है इस ड्रामे का हमारे पास? एक नाम फ्लोट कर रहा है, आई एम नॉट श्योर, तो Which मैं is नहीं, what? हम दिल पे दस्तक आपका खाकान और ऐना से कोई वो नहीं है? मैंने किसी से बात नहीं की। गहरा ताल्लुक के आप उनको कॉल करके? नहीं मैंने किसी से बात नहीं की, ठीक है। मैंने की बात, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश भी नहीं की। दूसरा जो ड्रामा है वो भी हम टीवी का ड्रामा है और उसकी इंटरेस्टिंग कास्ट है। उसमें आप देखेंगी अमीर गिलानी को विद, मैंने ये you told me this with Sabina Farooq, नो with Sajal Ali, नो with Iqra Aziz, नो, with who? गाना नहीं है मूवी। Dananir Mubin, you told me. Yeah. सो which का मतलब है मेरे पास थी इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये आपने मुझे बताई थी। अमीर और धनानीर आ रहे हैं दूसरे ड्रामे में, जो रमजान का ड्रामा है उसमें भी ऑब्वियसली कास्ट में और लोग भी शामिल हैं, बट वो जो ड्रामा है उसको डायरेक्ट करने हैं हमारे अली हसन जिन्होंने फेरी टेल 1 डायरेक्ट किया था। राइट। सो फेरी टेल में ऐना जो है वो दूसरे ड्रामे में, और फेरी टेल के जो डायरेक्टर हैं वो दूसरा ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक है विच इज़ इंटरेस्टिंग कि दनानीर और अमीर को एक ड्रामे में देखना साथ में एज अ लीड कपल, क्या आपकी क्या तासुरात हैं इस बारे में? मेरे इसके बारे में कोई तासुरात नहीं है। कोई तासुरात नहीं? नहीं। क्यों नहीं है, आई मीन श्योर। कोई आपको कपल ये सुन के ऑन स्क्रीन कपल पेयरिंग हो रही है दनानीर और अमीर की, तो क्या लगता है आपको सुन के? आपने अजीब सा लग रहा है। क्यों? पता नहीं, I'm so used to seeing Amir with Mavra. It's like, okay. And Dananeer with Khushal. And Dananir with Khushal was really good. So I'm like, okay, how are they going to be together? These two people going to be together. But I'm glad. An interesting thing about this project. The nets are being cast wider. And interesting thing, another interesting thing about this drama is that it's been written by Mohammad Ahmed Saab. Oh, okay. That is interesting. Yeah, nice. Mohammad Ahmed Saab ने लिखा है, अली हसन डायरेक्ट कर रहे हैं। Nice. और इसमें दनानीर और अमीर हैं। तो लेट्स सी आगे चल के कि कैसे होंगे रमज़ान ड्रामे। अभी जियो के भी हम श्योर अनाउंस होंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी।
ग्रीन भी है इस बार, मुझे नहीं पता ग्रीन सोच रहा है नहीं सोच रहा रमज़ान स्पेसिफिक कंटेंट बनाने का, रमज़ान स्पेसिफिक आपने लगता है लोगों के फोन शोन नहीं किए ना, घुमाए है इस दफा? नहीं किए क्या क्या ऐसे फोन करके लोगों से बंदा स्निफ आउट करे, जो Yeah. आ जाए पब्लिक नॉलेज में इंफॉर्मेशन Yeah, उसके true. ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, क्या बंदा करे। कर भी सकते थे, अगर आप कहती हैं तो पूछ लेते हैं अगली बार, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। नहीं, ठीक है, तो बस जो इन्फॉर्मेशन आई हमने कहा उसके बारे में तो जरूर बात करनी ठीक है, चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया, ऑन टू नाउ समथिंग हॉट। नहीं, ठहर जाए। हाँ, नायाब का एक गाना आया है, शेंदी सॉन्ग। पिछली आपने बार वो जो देखा गाना आया आपने? था, हाँ, जो इस पे यमुना ने पोस्ट भी लगाई अपनी, विमना ने तो अपना डांस लगाया है, वो इतना क्यूट सा डांस है एक, बट ये फरियाल महमूद वाला, फरियाल महमूद हाँ वाला हाँ प्रॉपर पूरा फुल हाँ फ्लेज हाँ नायाब का गाना, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नायाब। ओके, Now, first, before we move ahead, because I think this will be the last Hot Bites of the year, परहैप्स, perhaps. हाय, हो रहा है ना कुछ कुछ क्यों, वैसे ही। हाँ। तो आप ये बताएं कि in January, starting from January 2024, entertainment industry को लेके, what are you looking forward to in the coming year? Well, my hopes are not too high because In film or television or everything? आमना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 2023 देखें जिस हिसाब से 2023 गया है, जी, आप मुझे बता दें कि अगर कोई बहुत पाथ ब्रेकिंग कंटेंट बना है, ग्रीन शुरू हुआ और हमें ग्रीन से बहुत उम्मीदें थी जी। और कुछ हद तक ग्रीन हमारी उम्मीदों पे पूरा भी उतरा, जी, बट आई स्टिल थिंक कि बहुत बड़ा एक वैक्यूम मौजूद है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके, जिसमें बहुत गुंजाइश है कंटेंट बनाने की, करने की, इनोवेट करने की, जो कि मुझे अगले 5 साल में भी फील होता हुआ नजर नहीं अच्छा, आता। मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी लगा जैसे ग्रीन वाज अ गेम चेंजर। मुझे जेन्युइनली लगा कि ग्रीन वाज अ गेम चेंजर। बाकी चैनल्स कम से कम थोड़ी देर उठ के बैठे और उन्होंने सोचा कि अच्छा ये बड़ा कोई पाथ ब्रेकिंग कंटेंट आ फिर रहा बैठ है, गए, फिर बैठ के, वो और बात है। बट एकदम शेक ज़रूर हुआ है सिस्टम थोड़ा सा, और आपको थोड़े से फ़र्क वाले ड्रामे जो हैं वो नज़र आने शुरू हुए। जैसे हम टीवी का मेरा ख्याल था खुशबू में बस ख़त वाज ग्रीन, बट बट इट हम वाज हम टीवी तो टीवी कंसिस्टेंटली करता आ रहा है, करता आ रहा है, बट हम टीवी इज हम आल्सो टीवी ने गोइंग, पिछले साल हम बख्तावर टीवी के इज आल्सो गोइंग द राह जुनून वे। सो वो भी है। सो एक कंफ्यूजन है कि किस किस्म का कंटेंट बनना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि कंटेंट डाइवर्सिफाई हुआ है इन 2023 फॉर श्योर, फॉर श्योर। किस बहुत बेसिस पे कह रही हैं आप, खाली ग्रीन के ड्रामों की बेसिस पे? नहीं, ऑन द होल मुझे लगा कि जन्नत से आगे वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, जियो पे चला। ऐसे ड्रामे थे जो बहुत पॉपुलर हुए और बहुत डिफरेंट थे। देखिए बहुत बुरे भी बहुत ड्रामे थे, लेकिन ये भी थे। फेरी ठीक, टेल देखिए, 2 सीजन्स आपने देखे। मैं जहाँ तक, जैसे आप जन्नत से आगे की बात करी हैं, उमैरा अहमद साहिबा हमेशा आपको साल 2 साल में उनका एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। जी, अलिफ भी जियो पे ही चला था, जी, पहले जब चला था, उसके बाद सिनफ आहान चला, ARY पे चला, तो वो तो ज़्यादा आप अगर मेरे हिसाब से अगर क्रेडिट जाता है तो ऑब्वियसली उमैरा अहमद साहिबा को पहले जाता है कि इस तरह की कहानी वो कंसीव की, उन्होंने लिखी, और फिर ऑफ कोर्स जियो को भी जाता है, सेवन स्काई को भी जाता है जिन्होंने वो कहानी बनाई। बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले उमैरा अहमद साहिबा लिख नहीं रही थी और दूसरे चैनल्स वो कहानियां बना नहीं रहे थे, वो हुआ है। जब एक सर्टन प्रोडक्शन हाउस अपना रेशियो तब्दील करेगा ना, जहाँ पे 50-50 भी हो जाए, 50-50 मीनिंग वो वाला कंटेंट जो हम आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, आई डोंट लाइक दैट वर्ड, बट परहैप्स और कोई उसका ऑल्टरनेट है नहीं, मासी कंटेंट वाइडर पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा इन बातों का नहीं ख्याल रखा जाता कि यार कि अच्छा आजकल के दौर के हिसाब से सेंसिटिविटी कितनी बढ़ गई है कुछ चीज़ों को लेके। अभी आपके सामने सुकून की एग्जांपल है, मैरिटल रेप आ गया ना उसमें, तेरे बिन में भी आया था, उससे पहले फिर सुकून में भी आया। तो मतलब है कि या तो होना कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं, उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपने इतना सेंसिटाइज कर दिया, और आपको सेंसिटाइज कर दिया, सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है उनको लेके इतना कि आप कहें कि यार ठीक है, हमारे जो सारे स्क्रिप्ट्स होंगे वो वेट होंगे प्रॉपरली, यहाँ पर अगर इस तरह की कहानी दिखानी भी होगी तो दैट वुड एब्सोल्युटली बी द नीड ऑफ दैट स्टोरी, ट्रिगर वार्निंग्स होंगी, एंड थी अभी पिछले मुझे बताया किसी ने 22 कदम में जी थी ट्रिगर वार्निंग, तो अच्छी बात है, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना मेरे चाहिए। ख्याल है कि अगर हफ्ते में अगर हम एट एन एवरेज 12 से 15 ड्रामे देखते हैं, मेरा 15 15 नहीं 12, दो दो किस्सें भी तो होती है ना, सो 12 से 15 के बीच के होते हैं ड्रामे। अगर 12 ड्रामों में से हर हफ्ते मुझे 3 4 5 ड्रामे भी मिल जाएं जो इंजॉयबल हों,
तो आई वुड से आई एम हैप्पी. मिल रहे हैं अभी? मिल रहे हैं कौन मिल से रहे मिल थे एट एन एवरेज. मतलब है कि अगर कब? देखें अब आजकल जो चल रहे थे लास्ट वीक आप देख लें. आई वाज एंजॉयिंग इश्क मुर्शिद, आई वाज एंजॉयिंग 22 कदम, आई वाज एंजॉयिंग तुम्हारे हुस्न के नाम, आई वाज एंजॉयिंग इसके बाद क्या था जब तक 3 इसके और भी थे. ऐसा नहीं है कि 3 पे हम फंस गए. खुशबू में बस खत आप एंजॉय कर रहे हैं. मिल जाए आपको 4-5 मिल जाते हैं. आप इससे पहले काबली पुलाव एंजॉय कर रहे थे. हो जाते हैं मैंने 4-5 तो हो पिछले जाते हैं. मैं और आप पिछले हफ्ते जो बात कर रहे थे, हमने जो बेस्ट अपने टॉप वो की थी, तो उसमें तो यही कॉन्वर्सेशन थी कि आप अगर देखें तो 4-5 ड्रामे हैं साल के. बुरे बहुत ज्यादा हैं. आउटवे तो कर स्टैंड देते आउट हैं. ड्रामे हाँ आपके पूरे साल में 12 महीनों में अगर 3 या 4 आपके स्टैंड आउट ड्रामे हैं, yeah, तो वो दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट अ गुड इनफ नंबर. सो मुझे वो नहीं है. जो कहानियां सुनने में भी आ रही हैं कि जो बन रही हैं, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, फिलहाल तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि बहुत कोई पाथ ब्रेकिंग कंटेंट बनेगा. लेकिन यू नेवर नो कब क्या कोई हवा चले, कोई वेव आए और जी सब कुछ तब्दील हो जाए. जी तब तक इंतजार करेंगे. जी. पहले आपको समथिंग हॉट की ऑल टाइम पॉपुलर वीडियोस बताया ना बताऊं यार. हाँ या क्या बताऊं? जो आपका दिल चाहे. गेस करें. आप 2023 की बताएं पहले. चलें पहले आपको ऑल टाइम तक. मैं कह रहा था गेस करेंगे हमारी ऑल टाइम रूमी का इंटरव्यू. रूमी का इंटरव्यू अभी तक 4 अभी साल तक हो गए हैं. हाँ. 1.4 मिलियन व्यूज के लिटिल ऊपर. रूमी. लिटिल रूमी ऑफ मेरे पास तुम हो स्टिल इज आवर मोस्ट व्यूड वीडियो ऑफ ऑल टाइम. दूसरे नंबर पे मेरे पास तुम हो के टाइम पे ही हुमायूं सईद का एक मीन कमेंट्स के साथ के मैंने वो एक वीडियो की थी, और वो दूसरे नंबर पे हमारी वीडियो ऑल टाइम हाई 4 सालों में. तीसरे नंबर पे फाद मुस्तफा के सेट पे आप गई थी जीतो पाकिस्तान के विद 1.2 मिलियन व्यूज. ये है. अब बात ये है कि 4 साल से हम अपने रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं. हमारी जो पिछली वीडियोस हैं वो हाईएस्ट व्यूड वीडियो 4 साल पहले आई थी. क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह ये कि जो आपके बहुत हाई रेटेड ड्रामाज हैं, ये जो बहुत हाईली व्यू ड्रामाज हैं, उनको आपको एक्सेस नहीं आपने लिया. आप तेरे बिन के सेट पे नहीं जा सके. आप इंटरव्यूज उस वक्त नहीं ले सके जब ये ड्रामे चल रहे थे. जो मेरे पास तुम हो के जो इंटरव्यूज थे वो देवर ड्यूरिंग मेरे पास तुम हो. दैट्स वाई वो ट्रेंड कर रहा था. ऑल हाइप मिल रही थी उसको. आपके इंटरव्यूज को भी व्यूज मिल गए. तेरे बिन के आप उसकी जब वो चल रहा था और ट्रेंड कर रहा था, आपको ना बहाज का एक्सेस था ना यमुना का एक्सेस था. और द सेम अप्लाइज टू फेरी टेल. ये इंटरव्यूज और जब टॉक शो पे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 मिलियन आ गया. मैंने आपको कहा था कि 10 मिलियन हिट करेगा. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. तो एब्सोल्युटली. अच्छा, लेकिन बहुत ही मुझे खुशी हुई इस बात की, जो चौथे नंबर पे हमारी ऑल टाइम वीडियो मोस्ट व्यूड वीडियो है, वो है जिंदगी गुलजार है का हॉट गोल्ड. नाइस. और जिंदगी गुलजार है का हॉट गोल्ड वाकई में हमें जिस तरह का फीडबैक इस हॉट गोल्ड के ऊपर मिला है और जिस तरह की रिकग्निशन और अप्रिसिएशन मिली है वो बहुत जबरदस्त है. एंड जिंदगी गुलजार है इन इटसेल्फ आल्सो वाज अ वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल प्रोजेक्ट. बिल्कुल. Very happy. It's got got more than 1 million views. जबरदस्त. So More than Humsafar. so for a review program to have over 1 million views, it's Yeah. incredible. Amazing. ये नंबर 4 पे. नंबर 5 पे अगेन आप वाली बात है. इकरा और फरहान को मैंने इंटरव्यू किया था सुनो चंदा जब ऑन एयर था. ऑन एयर था एग्जैक्टली. हाँ. सो वो भी आई वेंट ऑन सेट. हमने के सेट पे जाना क्यों छोड़ दिया हमने क्या वजह इसकी? सेट पे क्यों जाना छोड़ दिया हमने? सुस्त हो गए. सुस्ती नहीं है वजह. मुझे ऐसा लगता है कि सेट शुरू में हम जाते थे, मेरे पास तुमो के सेट पे भी गए, सुनो चंदा और बड़े ड्रामों, गलती के सेट पे मैं गया था, मुझे यार नीली के सेट पे हम लोग गए थे, बहुत सारे सेट्स पे हम गए. सेट पे जाके ना थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्डनेस इसलिए हो जाती है बिकॉज दैट इज एवरीबॉडीज प्लेस ऑफ वर्क. वो काम कर रहे होते हैं वहां पे, और ऐसा लगता है कि आप उनकी स्पेस को इंट्रूड कर रहे हैं और सो मच हैपनिंग, डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो अनलेस कोई एक दिन डेडिकेटेड हो जहाँ पे यार कि उनको सबको पता हो, सब एक्टर्स को पता हो, पूरे क्रू को पता हो, सबको ये आ रहे हैं और कुछ प्री कंसीव्ड आप कॉन्सेप्ट के साथ आप जाएं और वहां पे आप उसको एग्जीक्यूट करें तो मजा है. वरना मुझे ऐसा लगता है कि यू गेटिंग इन देयर वे. और एक दो बार मैंने महसूस भी किया यार, एक दो बार तो एक्चुअली ऐसे भी हुआ मेरे साथ कि पीछे से टैप करके कहा चलो बस करो यार शूट करना है हमने. तो मुझे लगता है कि एक वो होना चाहिए, डेकोरम के खिलाफ है कि आप सेट पे चले गए और एकदम वो कर दिया, अनलेस कोई आपको उस तरह से इनवाइट करे और आप सबको पता हो.
1 2 3 4 5 नहीं ठीक है, अब आप 2023 पे आ जाओ छठे please. नंबर पे मैं बताना नहीं चाहूँ। नहीं इट्स ओके, क्यों आपकी नहीं आ रही? कोई बात 10 में से आमना, नहीं नहीं आप छोड़ 10 में से आमना एक वीडियो आपकी, उल्फात मुस्तफा वाली। हाँ, और एक हॉट गोल्ड मेरे नाम दोनों ने जी साथ। चले, बहुत मेहरबानी है छठे आपकी। नंबर पे सहरी विद निदा यासिर है। जी फिर उसके बाद अरीशा सुल्तान का मैंने इंटरव्यू किया था, मिर्ची, जिन्होंने चुपके चुपके प्ले किया था। एमन सलीम का इंटरव्यू मैंने किया था चुपके चुपके में। अदनान सिद्दीकी का इंटरव्यू किया था मेरे पास तुम हो के टाइम पे। और मौला जट 2 के बैन के बारे में हमजा अली अब्बासी से बात की थी। अलिफ का मैंने टाइम पे इंटरव्यू किया था। हानी आमिर का मैंने एक इंटरव्यू किया है, वो है। हिरा मानी का फिर इंटरव्यू आ गया उसके बाद। फिर अभी आपने छोड़ क्यों दिया अच्छे इंटरव्यू करने? मैं एक आपकी आई है वीडियो 20वें नंबर पे, जो आपने सारा खान और फलक की शादी के हाँ फौरन, बड़ा एंजॉयबल वीडियो था। वो है। उसके फौरन पर मेरा फरहान सीद का इंटरव्यू आया। उसके बाद आपका फवाद खान का है। आपने छोड़ क्यों दिया अच्छे इंटरव्यू करने? क्या छोड़े हैं? अभी तो कोई आपके ट्रेंड नहीं करे इंटरव्यूज। हैं? अब लोग देखना नहीं चाहते हमारे इंटरव्यू स्टाइल, हाँ ट्रेंड नहीं करे। जैसे कि चलें 2023 पे आ जाते हैं। जी अब आपको बताते हैं कि 2023 की हमारी जो टॉप 10 वीडियोस हैं, और मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड आप लोग लें, और आप लोग क्योंकि माशाल्लाह में फॉलो करते आ रहे हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप हमें बताएं 1 सेकंड कमेंट सेक्शन में जाके अभी से लिख दें। एडिट नहीं करना आपने, चीटिंग होगी पता लग जाएगा। आप जल्दी से जाके लिख दें आपकी नज़र में हमारी टॉप वीडियो साल की कौन सी होगी। ठीक है, तो 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आमना जी, आपका इंटरव्यू है नूरा मखदूम के साथ। ओह अच्छा with 188,000 व्यूज। तो जी एक ऑब्वियसली तेरे बिन की एक वेव थी। जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि तेरे बिन की वजह से बड़ा, क्या क्या मेमोरी आपकी इस इंटरव्यू की? ये मैंने एंजॉय किया था ये इंटरव्यू, बिकॉज पहली बात तो ये थी कि आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि वो मान गई इस इंटरव्यू के लिए, बिकॉज हमने जितना क्रिटिसाइज राइटर को किया था व्हेन वी वर रिव्यूइंग तेरे बिन, खास तौर पे वो जो एपिसोड थी जहाँ पे मैरिटल रेप का आता है सारा सजेशन, और फिर वो चेंज हुई और फिर ऑल ऑफ दैट, तो उस वक्त से मेरी उनकी गुफ्तगू हुई थी, तो आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट शी वाज वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, और उन्होंने बड़े ही खुले दिमाग के साथ वो सुना सारा। और अगेन वही वाली बात है, देयर वर थिंग्स दैट वर ऑफ रिकॉर्ड दैट शी टोल्ड मी व्हिच कुडंट बी डिस्कस्ड इन द इंटरव्यू, बट एक वो बॉन्ड सा बना था कि आई न्यू वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम। तो बड़ी मैं आई मीन आई रियली एंजॉयड दैट इंटरव्यू। और प्लस हमने जितना किया था लोग बड़े थे कि जी ओ यू नो ये मजा आएगा, सो पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो नंबर 9 और नंबर 8 पे और नंबर 7 पे हमारे तेरे बिन के रिव्यूज हैं। आई वुड नॉट सरप्राइज्ड। नंबर 9 पे हमारा एक तो वो होगा डिड ही और डिड ही नॉट, वो एक्चुअली उसकी इंटरेस्टिंग बात है, बताता हूँ आपको। नंबर 9 पे वेयर इज तेरे बिन हेडेड। ये हमने कोई बीच में कहीं पे कोई एपिसोड की थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद किस एपिसोड के बाद क्या था। और एक था हमारा What just happened in तेरे बिन। हम ये जरूर करते हैं What happened in इस्लामाबाद। हाँ, What happened in इस्लामाबाद कौन करता है? हम करते हैं, हम जरूर ये करते हैं जरा नॉटीनेस ना। हाँ, एक तो ये था What just happened in तेरे बिन, और ये जो थी एपिसोड, ये वो वाली मैरिटल रेप के बाद वाली एपिसोड थी। ये हमारे 8वें नंबर पे है। और 7वें नंबर पे हमारा जो है चीकी हेडलाइन, इट्स बेड टाइम फॉर मुर्तसिमन। कौन करता है यार ये हेडलाइन? कैसे देते कैसे हैं आप लोग देते हैं? कैसे आप लोग दे देते हैं यार ये हेडलाइन? अच्छा, 10 9 8 7, तो ये 3 आपके बैक टू बैक रिव्यूज है। नंबर 6 पे एक वीडियो है हमारी, जो मैंने आशिर और माहा का इंटरव्यू किया था जब चांद तारा ऑन एयर आ रहा था। सो वो हमारी नंबर 6 पे। अच्छा जी जी। ओके। एंड नंबर 5 पे, जिसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, शहीदा जलील अल बासित का जो आपने इंटरव्यू किया था, वो नंबर 5 पे। और लोगों ने बड़ा उसको, नहीं सॉरी एक सेकंड, 10 9 8 7 6 5, आपका जो शहीदा का इंटरव्यू नंबर 4 है। नंबर 5 इज माय इंटरव्यू विद हमजा सुहेल। चलो यू मेड इट टू द टॉप 5। अभी तक टॉप 10 में मेरे ही थे ना अभी तक हैं? टॉप 5 टॉप 10 में 10 हमारे कुछ नूरा मखदूम था, 9 8 7 में, और आप दोनों थे। छठा जो था वो मैं था, आप थे। 5वां भी मैं हूँ। 5वां क्या है? हमजा सुहेल। ओह राइट। हमजा सुहेल टेल्स व्हाट वेंट इनटू मी। तो हमजा के 2 पार्ट हमने किए थे। एक इनिशियल था अबाउट हमजा, दूसरा पार्ट था अबाउट फेरी टेल। तो ये जो है ये पार्ट 2 है
Hamza ka, which made it. Strangely, Hamza ka part 1 didn't make it to top 5. Okay. So part 2, which हाँ. was more about fairy tale, which goes on to show that obviously एक शायद हमजा ने Yeah. अपने interviews में शायद बात कर ली हो, people probably were not as interested in him per se, maybe more interested in what he had to say about fairy tale. Number 4 पे जी शहीरा जलील अल बासित बड़ी का बात है. आपका इंटरव्यू है और 3 लाख से ऊपर इसके 3.25 लाख व्यूज हैं माशाल्लाह. तो बड़ी खुशाइंद बात है कि एक नए एक्टर को आप लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, आपकी भी अप्रिसिएशन बनती है इसके ऊपर कि देयर वाज यू नो इंटरेस्ट इन हर एंड इंट्रीग. और ये एक बात है, देखें आपके, हालांकि तेरे बिन के हमारे रिव्यूज 3, तेरे बिन की पॉपुलैरिटी और रजिया की पॉपुलैरिटी कितना फर्क था. बिल्कुल. तो ये कहते हैं लोग कि यार कि रजिया तो देखा नहीं किसी ने, तो हालांकि रजिया शहीरा में कितना इंटरेस्ट था लोगों का कि उसका हमारा जो एज पर आवर व्यूज एंड एवरीथिंग, Shahira is And actually. she was so good to talk to. I mean, that girl was so sorted. तो अब रजिया में अगर इंटरेस्ट It ना was होता a तो pleasure. अगर रजिया में इंटरेस्ट ना होता लोगों का तो शहीरा टॉप 4 में तो ना होती ना. नहीं. तो इसका मतलब है कि ये सोचने की बात है हम सब के लिए. नंबर 3 पे जी मेरा इंटरव्यू है सबीना के साथ जो मैंने किया था, और वो भी एक बड़ा यादगार इंटरव्यू इसलिए है बिकॉज ये काबली पुलाव से पहले का है. था और तेरे बिन के टाइम पे था सबीना का इंटरव्यू. एंड आई हैव टू एक्नॉलेज सबीना बिकॉज मेरी और सबीना की बहुत टाइम से बात चल रही थी. सुनो चंदा 2 के टाइम से बात चल रही थी कि हम इंटरव्यू करेंगे. बीच में उनका वो भी आया कश्फ, 1-2 आई थिंक और भी उनके प्रोजेक्ट्स आए, बट हमारी बात नहीं हो पाई. और फिर तेरे बिन के टाइम पे शी वाज काइंड इनफ कि उन्होंने कहा जी कि मैंने पहला अपना इंटरव्यू जो भी करना है मैंने आपके साथ करना है. एंड वी सैट डाउन एंड इट वाज अ हार्ट टू हार्ट. और सबीना ने बहुत बताया अपने स्ट्रगल के बारे में, चैलेंजेस के बारे में. एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली काबली पुलाव नहीं आया हुआ था, तो वी स्पोक एट लेंथ अबाउट यू नो what the future entails and what kind of characters she wants to play and why success is eluding her. उस पे उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव. टॉप 2 वीडियोस आमना जी क्या हूँ आपको पता ही है, मैंने आपको बता दूं. नंबर 2 पे हमारा तेरे बिन का रिव्यू है डिड मुर्तसिम और डिड ही नॉट. अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोलो. एक बीटीएस चल रही है अब तो ऑब्वियस हो गया है. हाँ, चल रही है बीटीएस. हाँ वो बीटीएस चल रही है जो उन्होंने कोई बाद में एडिट कर दिया था. उसकी बिहाइंड द सीन्स एक चल रही, मुझे किसी ने भेजी, डीएम किया मुझे. उसमें क्लियरली वो डायलॉग बोल रहा है कि मैंने अपना वादा तोड़ा था उससे. जब वापस आती ना मीरब और तो उन्होंने कैमरों के पीछे से वो उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है कि उस वक्त क्या डायलॉग बोल रहा था. दे आस्क सम आई थिंक माँ बेगम आस्क्स मुर्तसिम कि क्या किया था, ऐसा क्या किया था तुमने. तो कहता मैंने अपना वादा तोड़ा था. तो इट्स ऑब्वियस कि ये हुआ था. और नंबर 1 पे ख्वातीनो हज़रात आमना के लिए बहुत सारी तालियां. हमारी जो साल 2023 की सबसे पॉपुलर वीडियो है विद ओवर 500,000 व्यूज, वो है जी सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी का इंटरव्यू जो आपने किया. This was during the promotions of Babylicious. It was actually before the promotions of Babylicious. Okay. Before anybody else interview. Yes. What do you have to say about this list of popular videos of Something Hot? Were you expecting this to be the? I wasn't expecting. I actually I don't remember what we did the whole year, but I was not expecting. I mean, Saira and Shahroz, yes, maybe because बहुत interest था उस वक्त पे. I think और आपने वही बात है कि सबसे पहले कर लिया था. promotion से. It was the first time that they sat together for an interview after their parting ways. You know, तो पहली दफा था, तो obviously बहुत curiosity थी, and I must say they handled it very maturely. And it's not that I didn't ask them the tough questions, I did. अच्छा, अब आप एक चीज अपने इंटरव्यूज के बारे में नोटिस करें जी. सायरा और शहरोज दोनों इकट्ठे पहली बार जी आपके साथ बैठे. सबीना पहली बार हमारे साथ बैठी हार्ट टू हार्ट के लिए. शहीरा पहली बार हमारे साथ बैठी. फेरी टेल की सक्सेस के बाद हमजा पहली बार बैठे हमारे साथ बैठे. आशिर और महा नहीं, लेकिन हमजा बैठ चुके थे पहले. हाँ, बट फेरी टेल की सक्सेस के बाद वो पहली बार बैठे. तो हम अपने सारे इन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें वो इज्जत और मुकाम देते हैं कि वो चाहते हैं कि वो हमसे बैठ के बात करें. उनको शायद कुछ नज़र आता हो, कुछ दिखता हो हमें कि हम उनसे अच्छी तरीके से बात करेंगे. सो उनका बहुत शुक्रिया. और दूसरा हमारी लर्निंग ये है भाई 2023 में पहले इंटरव्यू किया करें आप लोग. मैं सोचती हूँ अब हमारी लर्निंग ये है कि रिव्यूज ज़्यादा किया करें.
रिव्यूज पे हाथ दबा के रखे हैं, इंटरव्यूज को छोड़ दें। इंटरव्यू यार तुक्का है, कोई लग गया कोई नहीं लगा। नहीं जनरली I mean, जितने रजिया was a fantastic mini series, but the thing is कि इतनी कोई उसकी TRPs या rating या viewership नहीं थी। बट अब ये मैं कैसे कभी आमना सोच कैसे no, but I कैसे think more than Razia, the credit goes to Shahira. I can't take credit away from Razia for giving her that platform, but जो interview की success है, the credit goes to Shahira because she was just so articulate and sorted. It was a pleasure to listen to her, an absolute pleasure. कई दफ़ा होता है ना कि आप किसी के साथ बैठते हैं और अगला बंदा यबलियाँ मार रहा होता है या बात नहीं सही तरह कर रहा होता है या आप कहते हैं यार मैं किधर फंस गया हूँ, बट मेरी उसकी गुफ्तगू ऐसी थी जैसे कि इट वाज डिलाइटफुल टू टॉक टू हर, और वो देखने वालों को भी समझ आई कि बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही नपी तुली हुई अच्छी बातें, पीपल कनेक्टेड विद इट, सो या ठीक है। बट आपका शुक्रिया हमारे रिव्यूज़ और फिर ये इंटरव्यूज़ और ये सारी वीडियोस पे आपके फीडबैक का, आपके प्यार का। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, तो उसका बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि 2024 में आप क्या चाहते हैं, समथिंग हॉट किस तरह का कंटेंट आपके लिए क्रिएट करे? पॉडकास्ट हमें ऑलरेडी पता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। पॉडकास्ट आपका बहुत जी, शुक्रिया, आपका बड़े feedback। आए हैं recommendations फॉर टॉपिक्स फॉर पॉडकास्ट। हम्म जी, प्लीज टॉक अबाउट योर मैरिड लाइफ। मैंने कहा व्हाट पार्ट ऑफ द मैरिड लाइफ यू वांट टू हियर? आई मीन इट्स लाइक कितनी हम उसमें थोड़ी जा सी रहे हैं। कुछ प्राइवेसी भी होनी चाहिए प्राइवेसी ना। आप रहे, सारी हाँ बातें तो नहीं हम हाँ आप भी समझेंगे इस बात को कि जो हम बातें खुल हम्म, के हम कर सकते हैं वो हमने कर दी। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्राइवेट भी होती हैं, पर्सनल होती हैं थोड़ी सी, तो समझ जाएंगे। बहुत शहजादे लोग हैं। कुछ और आप कहना चाहती हैं? कुछ आप साल के इख्तिताम पे समथिंग हॉट के हवाले से कोई मैसेज पैगाम देना चाहती हैं व्यूवर्स को? कुछ बताएं। मैं नहीं देना चाहती। मेरे ख्याल है लाइक आई सेड बिफोर कि मुझे उम्मीद हमेशा है कि अगला साल बेहतर ही होगा, और शुरू पहली फिल्म आई थिंक नायाब इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट फिल्म, तो शायद वो टोन सेट कर दे फॉर अदर फिल्म्स टू कम। अभी कोई बहुत बिग बैनर तो नहीं सुनाई दे रहा कि जी कोई होगा, बट आई एम श्योर कि होगा कोई, है ना? बना रहे हैं लोग, बना रहे हैं लोग, फिल्में बना रहे हैं, तो बना आहिस्ता रहे आहिस्ता उनके बारे में आपको फिल्मों का ये आपको याद होगा हमने इसी साल एक हॉट बाइट्स की थी फिल्म पॉलिसी के ऊपर। जी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिली है टैक्सेस के मामले में। सो वो सब होते होते इम्प्लीमेंट होते और चीज़ें बनते, मेरे ख्याल में 2025 में शायद आप ज़्यादा फिल्में दें, मेरी जहाँ तक आप सही मुझे कह ऐसा रहे हैं, लगता है। सही कह रहे हैं। क्योंकि होते होते ना थोड़ा सा लोगों को जब होगा इंटरेस्ट पैदा होगा, बना ही तो रहे हैं लोग, बट एक साल और मजीद लगेगा और 25 ऑनवर्ड शायद हम तो थोड़ा टॉप सा। ऑफ द हेड आप कौन सी फिल्में आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो आप पता है कि रिलीज शायद हो जाए या बनी हुई हैं या इन द प्रोसेस ऑफ? मेरे लिए अब डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू नायाब, वो तो अब राउंड द कॉर्नर है, राइट? सेकंड ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नीलोफर, बिकॉज वो भी मुझे पता है कि पोस्ट प्रोडक्शन में है। फवाद खान, माहिरा खान, रोमांटिक ओल्ड लाहौर स्टोरी बनी हुई है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिलीज। नंबर 3 आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू उम्र यार, और वो मुझे पता चला है कि मिड 2024 उसका स्केड्यूल्ड है रिलीज। अच्छा, सो ये 3 फिल्में हैं जो कि एक वो फरहान और मामिया वाली फिल्म है जिसके बारे में बात की थी, दैट वन इज आल्सो कमिंग प्रॉब्ली। राइट, वो तो अनाउंस हो चुकी है मेरे ख्याल में। ये तीनों तो तैयार हैं, ये मुझे पता है। हाँ, उम्र यार और उम्र यार, नीलोफर नीलोफर और ये और दीज आर रेडी। हाँ, जी, तो वो भी बन नहीं रही है जो फरहान और मामिया वाली राइट फिल्म है। राइट, तो इमरान ये मलिक जिसे हैं। डायरेक्ट कर आई रहे एम हैं। श्योर नदीम बेग विल कम अप विद समथिंग, आई एम श्योर, मेरा ख्याल है आई एम श्योर फिजा नबील विल कम अप विद समथिंग। अभी तक मेरे ख्याल में नथिंग। फ्लोर पे गई नहीं है फिल्म। हुमायूं आई थिंक इज बिजी शूटिंग जेंटलमैन, जी, आई डोंट नो। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जेंटलमैन, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कल जाने जहाँ शुरू हुआ, जाने अभी जहाँ हमने पहली हमने एपिसोड नहीं नहीं देखी, सो पहले अब episode। हम उसको रिव्यू करेंगे आने वाले हॉट रिव्यू में। बट कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि उम्मीद हमारी टूटने ना देंगे। वो जो है ना फरहान और मामिया वाली, लव दी सॉ नाम है उसका, तो वो भी एक फिल्म है। तो लेट्स सी ड्रामे भी बन रहे हैं। अभी तो 29 को तो एक अनाउंसमेंट होनी है तेरे बिन 2 की। 26 29 29 नहीं थी, पता नहीं, आई थिंक 29 थी, 29 को एक अनाउंसमेंट होनी है राइट तेरे बिन 2 के राइट, हवाले से। जी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट जी कि वो क्या सीन है। देन वहाज और माया का ड्रामा शूट हो रहा है अभी, जी हमें पता है।
तो जेंटलमैन यमुना और हुमायूं का हमें पता है कि आ रहा है। रमजान ड्रामों की आज हमने बात की है, तो कंटेंट तो बन रहा है, बनता रहता है। जब तक आ नहीं जाती कोई चीज़, क्योंकि इस साल भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो अब कुछ हमें लग रहा था कि हम देखेंगे ही नहीं, कुछ हमें लग रहा था कि हम देखेंगे और फिर हमने देखना छोड़ दिया। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। मुझे और आमना को भी माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं, तो अब इतनी समझ लग गई है कि आप पहले से कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि कोई चीज बहुत अच्छी कि होगी क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। बिल्कुल। चीजें होती रहती हैं, बनती रहती हैं, हम देखते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत कुछ होता है। सो इस उम्मीद के साथ कि 2024 कॉन्ट्री टू माई एक्सपेक्टेशंस एंड एज पर आमनाज एक्सपेक्टेशंस अच्छा हो कंटेंट के हवाले से, बिकॉज हमारा तो आमना फिगर्स, मेरे पास तुम हो वेव आई, हमारे एक हमें बूस्ट मिला। फिर जैसे जैसे बीच में सिनफे आन आया, दूसरे ड्रामे आए, सुनो चंदा आया, जब जब कोई पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर ड्रामा आता है उस वजह से हमें एक बूस्ट मिलता है। तेरे बिन की वजह से भी हमें मिला। वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स हु जॉइंड केम बिकॉज ऑफ तेरे बिन। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और अब टॉप वीडियोस में भी आया, तो सबका शुक्रिया। Absolutely. आपको फिर नींद आना शुरू हो नहीं गई? नहीं not at all. आज से ही कुछ कहे ना, आप भी लोग कहते हैं कि तुम ही बात करते रहते हो। मैं यार अब वो आप नहीं करती, मैं क्या बातें करूं? आप अच्छी बातें करते हैं। मैं क्या करूं, वो बात नहीं करना चाहती हैं आप लोगों से। मैं उनको कितनी फोर्स, कितनी फजूल बात की मैं है फोर्स तो तो नहीं कर सकता ना उनको कि आमना आप बात आप करें। सारी बात कर देते हैं यार, क्या रह गया मेरे लिए कहने क्या को? करें, आप कुछ कहें, अब मैं आई इंसिस्ट। I really have high hopes for 2024. I feel that एक बहुत बड़ी learnings थी इस साल में जो हुई। एक नया चैनल आया, मुझे लगा कि उसने एक जो थी ना पूरी अलाइनमेंट इंडस्ट्री की वो बदली। बहुत नए सब्जेक्ट आए, बहुत नए आपको ड्रीम कपल्स मिले, बहुत अनएक्सपेक्टेड कपल्स पॉपुलर हुए। सो आई एम ऑलवेज होपफुल कि आने वाला साल जो है वो अच्छा होगा। बहरहाल मोर देन एंटरटेनमेंट, आई विश दैट द न्यू ईयर इज़ पीसफुल फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, और बहुत लोग कह भी रहे हैं कि दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड गाजा एंड विद यमन एंड विद द मिडल ईस्ट। और वो लग रहा है कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स गर्म होनी शुरू हो गई हैं, बट इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा, एंड विल सी अ मोर पीसफुल ईयर। आई होप कि पाकिस्तान को लेके वी सी इलेक्शंस हैपनिंग इन 2024 एंड आई प्रे दैट इलेक्शंस आर फेयर, और जो भी इलेक्टेड लीडर है वो आए और वो इस स्टेट को ज़रा सा बहाल करे। जो हालात हैं लोगों के, और जो गुर्बत के हालात हैं, और जो इन्फ्लेशन के हालात हैं कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, ये सब रिस्टोर हों, आपकी इंस्टीट्यूशंस रिस्टोर हों। तीसरी, अब ऑफ कोर्स आई मीन इट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन, बट बेसिकली बलूचिस्तान में अभी जो 2-3 दिन से हो रहा है वो, देयर नीड्स टू बी पीस एंड देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी for everybody and stability within Pakistan, and then beyond Pakistan in the world at large. The power players really need to sit down and restore peace in the world. 2023 की सबसे ट्रैजिक खबर जो हम तक पहुंची और जो ट्रेजेडी अब तक चली आ रही है वो ऑफ कोर्स इज द वायलेंस एंड जेनोसाइड हैपनिंग इन गाजा। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चे, उनके साथ जो कुछ हुआ, thousands and thousands and thousands of deaths and 7,000 से ज़्यादा, 7,000 से ज़्यादा बच्चे, and I think 17,000 क्रॉस कर गया नंबर, अब अराउंड 17,000 का फिगर है जो शहीद हुए टोटल लोग। तो ये सबसे बड़ी दुआ और सबसे जो हमारी बड़ी उम्मीद है वो तो ऑब्वियसली यही है कि 2024 में सबसे पहले गाज़ा में जो बारबरियत हो रही है, जो कत्लेआम हो रहा है, वो रुके किसी तरह से सबसे पहले। और जब जानें बच जाएंगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर स्टेबिलिटी है, हमारे अपने मुल्क की स्टेबिलिटी और इकॉनमी बेहतर की तरफ जाए, उसकी दुआ है। और ऑफ कोर्स हमारा जो डायरेक्ट एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, हम चाहते हैं फ्लरिश करे यार, हम क्यों नहीं चाहेंगे फ्लरिश करे। हम चाहते हैं नए से नए चैनल्स आए, हम चाहते हैं मजीद से मजीद अच्छे से अच्छे ड्रामे बने, हमें मजा आता है लोगों को इंटरव्यू हम चाहते हैं यार दानिश तैमूर कोई और रोल भी करे। हम चाहते हैं किया उसने चुपके चुपके में, लेकिन कोई अच्छा चुपके में जानता रहा, लेकिन अच्छा करे, मतलब बहुत। हाँ करे यार, क्यों हाँ करे, हाँ करे यार, मजा आए हमें। हम चाहते हैं तेरे बिन 2 हो, हम चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, कोर्स हम चाहते हैं तेरे बिन 2, लेकिन तेरे बिन 2 ऐसा हो कि जो तेरे बिन, जैसे फेरी टेल 2 में बहुत बेहतरी आई सीजन 1 के मुकाबले में, तो तेरे बिन 2 हो और बहुत बेहतर हो तेरे बिन 1 के मुकाबले में। जो लैप्सेस थे, जो खराबियां थी, उनको दूर किया जाए। मैं चाहती हूँ कि हमें नए सितारे मिले
इंडस्ट्री में से, बिकॉज ये एक कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन मेरी होती है आपसे भी और लोगों से भी कि एक्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, स्टार्स नहीं हैं। तो स्टार्स बने और स्टार्स को बनाने वाले लोग होने चाहिए। वो स्टार क्या होता है? वी नीड मोर स्टार्स। वो जो नेटफ्लिक्स वाला हमारा प्रोजेक्ट है वो आ रहा है 2024 में, क्या सीन है उसका? जो मैं और आप कर रहे हैं नेटफ्लिक्स में प्रोजेक्ट जी, आ रहा है वो भी। 2024 में आ रहा है। क्या नाम है उसका? जो बिछे थे संग समेट लो। जो बचे हैं संग समेट लो। जो बिछे और बच्चे में एक ही। नहीं नहीं, बहुत फर्क है। इसका जेर बिछे बिछे और बचे में बहुत फर्क है, बच्चे और बचे में भी बहुत फर्क है। जेर जबर का फर्क। जो बचे हैं संग समेट लो। ठीक है ख्वातीन हज़रात, थोड़े से हम नॉस्टैल्जिक हो गए यार, एकदम ओह, उस जोन में चले गए हम कि थोड़े से हम वो चले मेरे गए। ख्याल एक पॉडकास्ट होना चाहिए योर एंड माय पर्सनल रेजोल्यूशंस फॉर 2024। कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी। 2023 में हमने क्या सीखा, क्या समझा, और 2024 में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक हर साल के एंड पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा ख्वातीन के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।